कभी गिर जाता था तो कोई उठाने वाला नहीं मिलता था। नहीं मिलता। वो भी दौर था कि गिर जाने के बाद भी लोग देखते थे और गुजर जाते थे मेरा, वो भी एक दौर था। और आज भी एक दौर है कि लोग सेल्फी खिंचाने के लिए खोए ससुरा हम बिहारी हैं रे बुढ़वा ठीक है ना, तो बड़ा गर्व होता है। हाथ नहीं है माइक लेके चल रहा है और लोग तो है, इसकी जरूरत क्या थी। आप कितना अर्न कर पाते हैं ये सवाल थोड़ा सा हाँ, हम जानते थे कि लास्ट में यही होगा कि आप कितना अर्न कर लेते हैं, कैसे कमा लेते हैं, कितना खा लेते हैं। देखिए सोशल मीडिया किसी से छुपा नहीं है और आप भी जानते हैं, चैनल मेरा जब खंगालेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि ये कितना कमा लेता होगा। बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं इशारे में ही बताता हूँ, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होगा, समझ जाएगा। पहले नमक रोटी खाता था, आज दाल रोटी खाता हूँ। अब इससे ज़्यादा मत कुछ कहिए बहुत शानदार। पहले चटाई पे सोता था, सोफे पे सोता हूँ। अब लोग सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बुरा है। तो आप लोगों का चक्कर में मत पड़िए कि कौन क्या कर रहा है। जो आपको करना है वो करिए, चाहे गलत करिए चाहे सही करिए, सबका रिजल्ट एक ना एक दिन अच्छा होता है। हाथ ये मत सोचिए कि हाथ नहीं है यार माइक कैसे उठा लिया ये चीज़, लेकिन आप उस माइक के साथ साथ अपने आप को समझना मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात अगर किसी ने कहा है, उस बात को आज एक शख्स ने सच करके दिखाया है और वो शख्स किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। मैं उन्हीं शख्स से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मिलकर के बड़ा खुशी होती है और ऐसे लोगों को देख करके बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और आपको भी मिलेगा। हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जोश एक्सप्रेस नाम का जो चैनल है उसके मालिक हैं, उसे वो चलाते हैं और आज मैं इनसे कुछ खास बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू और आपके दर्शकों को सादा प्रणाम, और आपने अपने चैनल पे रखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहली बार जब मैंने आपको देखा तो मुझे गजब लगा कि आप ऐसे हो करके भी इतना शानदार काम कर रहे हैं और आपको तो देख करके अच्छे अच्छे लोग मोटिवेट हो जाएं। सर ये सब कैसे कर पाते हैं आप, ये कैसे संभव है? मौलिक अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। अच्छा। और पढ़ाई इसलिए मत पढ़िए कि मुझे नौकरी करना है, नौकर बनने के लिए मत पढ़ाई पढ़िए। अपने अधिकारों को समझने के लिए पढ़िए, अपने आप को समझने के लिए पढ़िए। जिस दिन अपने आप को आप समझ जाएंगे, निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाते हैं और दूसरे में कमियां निकालने लगते हैं, दूसरों को कुछ और कोसने लगते हैं, और जब कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं आप हार जाते हैं, तो दूसरों को एकदम आग से अरे वो देखिए ऐसे कर रहा है, अरे यार मेरा ये नहीं हो पाया। तो ये सब बुजदिलपन है, इसे बुजदिलपन कहा जा सकता है। इसलिए कि देखिए कोशिश मत करिए, कहने में मत विश्वास रखिए, करने में विश्वास रखिए। जिस दिन कहने में नहीं करने में विश्वास रखेंगे ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप जितेंद्र को लोग कहते अरे हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो क्या हो गया। ये भी नहीं है कि हाथ नहीं था, माँ बाप को थोड़ी मैं कहूँगा कि अरे माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा कर दिया, माँ बाप ने अच्छा पैदा कर दिया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है। आप अच्छे हैं, क्या लगता है कि कल आपके साथ नहीं कुछ हो सकता है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने माइक उठा लिया, पत्रकारिता करना शुरू कर दिया, समाज के मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया। शायद इस तरह का जरा सा करीब से दिखाइए कि सच में इनके पास ये जो दोनों हाथ है ये शायद किसी दुर्घटना में कट चुका है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने। आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, वो कुछ और रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन सर का दोनों हाथ, एक हाथ तो छोड़िए दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये दूसरा रास्ता अपनाने के बजाय ये सम्मानित काम कर रहे हैं, ये पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। और वो भी काम जिस काम को करने के लिए आपको हाथों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर माइक पकड़ना है तो आपको हाथ चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति के पास हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने माइक उठा लिया। आखिरकार आप जब पत्रकारिता शुरू किए तो आपको लग रहा होगा कि आखिर माइक कैसे पकड़ेंगे आप, आपका तो हाथ ही नहीं है, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। और शुरुआत में आपने जब शुरू किया होगा आपको डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता होगा कि आपके पास हाथ नहीं है, आप माइक नहीं पकड़ सकते हैं, किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे कोई इंटरव्यू नहीं देगा आपको। इस सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? पत्रकारिता बहुत लास्ट रहा है मेरा। शुरू का दौर जाइए, शुरू जब 6 में पढ़ रहा था, 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। अब सोच लीजिए उस समय माइक नहीं था,
कि मैं माइक के बारे में, पहले तो ज़िंदगी के बारे में सोचना था, बेटा ज़िंदगी यापन होगा कैसे। माइक तो बहुत दूर से मैं पकड़ा, बहुत लास्ट में पकड़ा, वो भी थोड़ा सा लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो आज जिस तरह से आपने सम्मान दिया है, तो सम्मान के लिए माइक पकड़ा कि सम्मान से जीना, और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूँ मैं। सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकता हूँ। आप देख सकते हैं, सलाम है ऐसे व्यक्ति के हौसले को जिन्होंने इतना शानदार काम कर रहे हैं, और हम सभी को इनसे सीखने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे स्टेशनों पे, प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ ठीक है, फिर भी ये लोग कोई और काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। लेकिन जितेंद्र जी को बहुत बहुत सलाम करते हैं हम, इनका दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये वैसे काम कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे इस काम को नहीं कर पाएंगे। सर, जब समाज में जाते हैं, आप माइक उठा के लेके जाते हैं, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? समाज की जिस तरह से बात करें ना, तो समाज बहुत गंदा चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा तकलीफ होता होगा कि अरे ऐसे कह दिया। जो बात आप बोले सच्चाई, सच्चाई मैं बता दूं, इसी समाज में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और इसी समाज में बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं। कभी गिर जाता था तो कोई उठाने वाला नहीं मिलता था, वो भी दौर था कि गिर जाने के बाद भी लोग देखते थे और गुजर जाते थे मेरा, वो भी एक दौर था। और आज भी एक दौर है कि लोग सेल्फी खिंचाने के लिए खोजते हैं। बताइए, काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए, और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज बिहार में चाहे कहीं भी, उत्तर प्रदेश कहीं खड़े हो जाए तो कोई ना कोई आपको पहचान जरूर लेगा। बिल्कुल। और सर, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे, रास्ते पे, कहीं चौराहे पे, मंदिर पे मिल जाते हैं, बहुत कमाते होंगे तो 100, 200, 250 रुपये कमा लेते होंगे दिन भर में। लेकिन आप इस क्षेत्र को चुने हैं तो आपका जीवन भी चल रहा है, और हमें लगता है कि आप और लोगों को मदद भी कर पाते होंगे। ये बात सही है ना? बिल्कुल 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 किया है। अब इससे पहले भी करता था, एक संस्था चला के मैं करता था, संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट था। लोगों को लगता है कि सिर्फ यूट्यूब पे आके मैं फेमस हुआ हूँ, यूट्यूब के सहारे चला, तो ये लोगों की मूर्खा। यूट्यूब का एक ही फंडा था मेरा कि यूट्यूब पे मैं इसलिए आया, ये नहीं है कि बहुत मैं जानता हूँ कि मैं क्या होता है कि ताजमहल नहीं बना पाऊंगा, ये भी आप जानते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि बेटा तुम्हें जीना सिखा दूंगा। जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ज़िंदगी मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं और हमेशा करता रहूँगा। और वीडियो बताया ना कि यूट्यूब पे आने के आप कई लोग कहते हैं कि अरे पैसा कमाना ये चीज़ नहीं, ये था कि जो लोग सोच रहे हैं कि यार ज़िंदगी है क्या, वो लोग सीख जाएं, कम से कम सीख तो जाएंगे। आज लाखों लोग सीख गए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया है कि मुझे देख कर लोग सीख तो गए। नहीं तो एक उंगली कट जाता है तो बहाना लोग बना देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाथ कटने के बाद तरह तरह की समस्या आते हैं, लोग मरना एक रास्ता। देखिए, मारना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी कर दिखाओ, असली मर्द वही होता है जी। अगर आपको सच में दिखना है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा अगर कि ये माइक कैसे पकड़ते होंगे, तो इनका चैनल है जोश एक्सप्रेस, एक बार सर्च करिएगा और इनके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सर, हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि वो देखना चाहेंगे कि आप माइक कैसे पकड़ते हैं। इस माइक को अगर पकड़ के चाहेंगे कि हम लिखते कैसे, अब देखना चाहेंगे कि हम बाइक कैसे चलाते, वो देखना चाहेंगे कि हम कंप्यूटर कैसे चलाते, वो देखना चाहेंगे कि हम साइकिल कैसे चलाते, वो देखना चाहेंगे कि क्या होता है कि हम 4 व्हीलर कैसे चलाते हैं, वो देखना चाहेंगे कि हम खाते कैसे हैं। तरह तरह की आप एक चीज़ मत सवाल करिए, मैं आपको बता जाए जो आपके दर्शकों के मन में उमड़ रहा है कि अरे ये सिर्फ माइक की बात कर रहा है और क्यों नहीं, जो इसकी दिनचर्या उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है। माइक दिनचर्या नहीं है, आप समझिए बात को, माइक मेरा दिनचर्या नहीं है। माइक तो एक मौलिक अधिकार है, उठा लिया कल माइक रख सकता हूँ, लेकिन दिनचर्या सबसे मोस्ट मैं खास कह सकता हूँ, मैं पहन कैसे सकता हूँ, मैं क्या होता है कि अपनी दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे आह्वान करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन देखिए, माइक की बात रही तो माइक का सभी लोग जानते हैं। अब माइक उठाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हाथ ये मत सोचिए कि हाथ नहीं है यार माइक कैसे उठा लिया ये चीज़, लेकिन अब उस माइक के साथ साथ अपने आप को समझना बड़ी बात है। अच्छा सर, एक चीज़, एक बात बताइए, आपके पत्रकारिता के दौरान आपके जीवन में कौन ऐसा पल, कभी ऐसा पल आया है जिस पल में आपको सबसे ऐसा लगा होगा कि उस समय अपमानित महसूस किए हों? ऐसा नहीं, देखिए अपमानित तो कहीं ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन एक आध जगह आया था। उसमें मैं खुद अपने आप को जैसे क्या होता है कि वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जहाँ सम्मान की ज़िंदगी जिया, जहाँ आप जिस तरह से लोग रहते हैं ना, उसी तरह आपको सोचते हैं, सीधी सी बात है। तो हालांकि कुछ जगह गया तो वहाँ पे लगा कि अरे यार ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में,
तो वहाँ कई लोग कहे कि अरे भैया इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं वहीं से संभल गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हाथ नहीं है, माइक लेके चल रहा है, और लोग तो है, इसकी ज़रूरत क्या थी, बताइए। ऐसा भी कहने वाले थे। लेकिन आप जैसे लोग भी थे कि नहीं बेटा रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है जितेंद्र बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना है और आसमां तक जाना है। कभी कभी कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि देखिए जिसके सीढ़ियाँ वही बनाते हैं जिनको सिर्फ केवल छत तक ही जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है और सीढ़ियाँ मुझे खुद बनाना है, तो मुझे सीढ़ियाँ खुद मैं आसमां तक जाना है, छत तक नहीं जाना। तो आप जैसे लोग कहते हैं बेटा काहे छत के चक्कर में पड़े हो, जितेंद्र जाओ ना, तुम्हें तो आसमां बुला रहा है, बाहें फैला कर बुला रहा है कि तुम जाओ। आज तुम्हारे पास बाह नहीं है, लेकिन न जाने कितने हजारों लाखों बाह आपका इंतजार कर रहा है। तो आप जैसे लोगों से सीखा भी गया है। अच्छा सर, आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन देखा जाता है कि आपका बिहार से बड़ा लगाव रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है सर? हर वीडियो में कहता हूँ और सच है कि बिहार से लगाव इसलिए रहता है कि बिहार का मैं आजीवन ऋणी हूँ। मैं नौकरी करता था, नौकरी करके भी खा लेता, ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन बिहार आया तो एक अलग मुझे दिशा दिया। बिहार आया तो अलग एक पहचान समाज में दिया। खान सर का मेरा पहला वीडियो था, उसमें दिया। खान सर का वीडियो करने के बाद बिहार मुझे पहचानने लगा, अब बड़ा सम्मान दिया। जैसे आज आप भी एक सम्मान दिए हैं, ये सम्मान नहीं है, समझ लीजिए कि मेरे ज़िंदगी का एक अहम रोल है, एक अहम हिस्सा है कि इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि बिहार में जाता हूं, जब भी जाता हूं तो बिहार के लोग गमछा से बड़ा प्रसिद्ध है, और इस गमछा का आन बान शान है। गमछा बिहार का ये गमछा ही नहीं है, बिहार के लिए आन बान शान है गमछा। अगर गमछा नहीं लगाए तो बिहारी नहीं है। फिर ताव से कहता है ससुरा हम बिहारी हैं रे बुढ़वा ठीक है ना। तो बड़ा गर्व होता है कि चलिए, और आप जैसे लोग आ जाते हैं तो और मज़ा आता है कि अरे यार नहीं वाकई मतलब बिहार है। मैं कभी सुना था, लेकिन बिहार जहाँ जाइए, अब जिस घर में बैठा हूँ उस घर में भी आप समझ लीजिए मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक माँ बेटे की तरह हम लोग रहते हैं। उनकी सिर्फ 2 बेटियाँ हैं, लेकिन इतना प्यार देती हैं कि मैं अगर बिहार में आऊँ, चाहे बिहार में कहीं कोई दिक्कत होता है, कॉल करते हैं बेटा मैं हूँ, कोई दिक्कत होना तो बताना। तो आप जैसे भाई भी हैं कि बेटा कोई दिक्कत होना तो बताना, हम खड़े हैं। तो देखिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पैसा कमाना, इंसान कमाना सबसे बड़ी चीज़ है। और वो भी हमारे जैसे लोगों को लोग भिन्न नज़रों से देखते हैं, आप भी जानते हैं। हालांकि इसी समाज से हम पैदा हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि हम अलग से हैं, लेकिन यही समाज भिन्न नज़रों से देखता है। लेकिन आप जैसे लोग आते हैं तो हौसला भी देते हैं कि तुम्हारा हौसला नहीं टूटना चाहिए, तुम हो उस काबिल, जगह भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये बात तो हमें नहीं पूछना चाहिए वैसे, अभी फ़िलहाल जैसे आपका दोनों हाथ नहीं है, इसके बावजूद भी इतना शानदार काम कर रहे हैं, और पूछना नहीं चाहिए जो आपके दिल में चल रहा है। कल ये ना लगे कि अरे यार क्या होता है कि हर एक तक के दिल में ये चीज़ रह गया कि अरे यार मैं तो ये सवाल ना, एकदम बेहिचक खुल के जो आपको लग रहा है, ऑन कैमरा कर रहा हूँ, हमसे कोई हितैषी मत रखिए, हितैषी कैमरे के बाहर है। लेकिन आज और हम एक फील्ड पे खड़े हैं, और पहलवानी अगर फील्ड में है तो पहलवान अपना जोर दिखाएगा, चाहे पटकेगा चाहे पटका जाएगा। तो आपको जो लगना है एकदम खुल के बोलिए कि ये ना लगे कि यार कल उसके साथ मेरे साथ सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सिंपैथी किसी का नहीं चाहिए, देना है तो जितेंद्र को हौसला दीजिए, और एकदम खुल के पूछ सकते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। देखिए कितना स्पष्ट बात कर रहे हैं कि कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे शायद बहुत कम लोग मिलते हैं। हालांकि मैं पूछना ये चाहता हूं कि अभी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से अभी तक आप कितना अर्न कर पाते हैं? ये सवाल थोड़ा सा हाँ, हम जानते थे कि लास्ट में यही होगा कि आप कितना अर्न कर लेते हैं, कैसे कमा लेते हैं, कितना खा लेते हैं। देखिए सोशल मीडिया किसी से छुपा नहीं है, और आप भी जानते हैं, चैनल मेरा जब खंगालेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि ये कितना कमा लेता होगा। बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं इशारे में ही बताता हूँ, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होगा, समझ जाएगा। पहले नमक रोटी खाता था, आज दाल रोटी खाता हूँ, अब इससे ज़्यादा मत कुछ कहिए। बहुत शानदार। पहले चटाई पे सोता था, सोफे पे सोता हूँ, अब इससे ज्यादा मत कुछ कहलवाइए। अब इससे ज्यादा चाहिए ही क्या एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए इससे ज्यादा चाहिए ही क्या? और वैसे इंसान जो अगर ये काम को ना करे, अगर हौसला हार गया होता तो ये इंसान आज फुटपाथ पे होता, लेकिन ये इंसान फुटपाथ पर न रह करके आज ये इंसान हर एक जगह सम्मान पा रहा है, कहीं ना कहीं अपने हौसले के दम पर, कहीं ना कहीं अपने जुनून के दम पर।
एक चीज है सर, जरा इस माइक को आप पकड़ सकते हैं क्या? हर एक तक आप जिस तरह से चैनल का नाम लिया, हर एक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप हर एक को खोज ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो हर एक तक आप जिस तरह से चैनल का नाम लिया, हर एक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप हर एक को खोज ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो हर एक तक चैनल ही नहीं है, हर एक तक पहुंचने का एक जरिया है। और दूसरी चीज़, मुद्दों की बात, अब बिहार में हम कह देंगे तो थोड़ा सा लोगों को लग जाएगा कि अरे जितेंद्र कैसे कह दिया। कुछ लोग हैं कि किसी के इज्जत को ही उछालने में लगे हुए हैं। मैं समझ जाएंगे आप लोग, अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो। आपके घर में भी हम भी गलत करते हैं, हमारी पत्नी भी गलत करती है, हमारे बच्चे भी गलत करते हैं, हमारे माँ बाप सभी लोग गलत करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ऑन कैमरा हम निकाल के उसका इज्जत का उछाल कर दें। वो भी किसी की बहन बेटी, अपने बहन बेटी को एक बार रख के देख लीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मुद्दों की बात किए, और ये कितना शानदार माइक पकड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा होने के बावजूद भी इतना अच्छे मुकाम पे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति होकर के इतना शानदार काम कर रहे हैं। सर आपने इस भाई हैं आप लोग, और आप लोग का सहयोग है, खासतौर से बिहार वासियों से एक बार और कहूँगा कि आप लोग हमेशा दिया है और देते रहिए। कभी कहता तो नहीं हूँ कि जोश एक्सप्रेस चैनल को जाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कहता हूँ कि मांगने से कुछ मिलता नहीं है, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो मांगने से कुछ नहीं होता है, हाँ कर्म करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। प्रयास जारी है और हमेशा जारी रहेगा। ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल है, हर एक पल, हर एक समय इम्तहान है ज़िंदगी, ठीक है ना। तो ज़िंदगी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बड़ा कठिन सा हो गई है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आज क्लियर कर देता हूं कि जो ज़िंदगी से हार गया ना, वो फिर इंसान नहीं रह जाए। जिंदगी से लड़ना सीखिए, जिंदगी से झगड़ना सीखिए। ये मत सोचिए कि मेरा तौहीन होता है। लोग सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बुरा है। तो आप लोगों का चक्कर में मत पड़िए कि कौन क्या कर रहा है। जो आपको करना है वो करिए, चाहे गलत करिए चाहे सही करिए, सबका रिजल्ट एक ना एक दिन अच्छा होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि लोगों को ना एकदम उतावलापन हो जाता है कि नहीं यार, अभी मैंने जैसे आप माइक उठाए, अरे यार कल से पेमेंट आने लगता तो मज़ा आता। तो किसी भी कार्य का समय होता है, एक समय बना होता है कि हमें इसी समय तक, जैसे पेमेंट आता है तो 1 महीने बाद ही आता है, 1 महीने में ही आता है। तो हम 1 महीने इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपको लड़ना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, तभी आप जाके सक्सेस होंगे। ये मत कहिए कि हमसे होगा नहीं। अरे यहाँ से ठीक है ना, आप हाथ पैर मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है यार। अगर यहाँ से ठीक है ना, तो दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में होगी। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जोश एक्सप्रेस के जितेंद्र जी हैं, और कितना शानदार बात कहे, जिस बात को सुन करके आप भी सीख ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इतना कीमती समय दिया।